8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो 30 दिन, मत देखना ये वीडियो। मैंने पहले ही बता दी किस को ये वीडियो नहीं देखना। भैया मुझे रील देखना अच्छा लगता है, मैं उसे त्याग सकता हूँ। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जनरली जो बच्चे मेरे को देखते हैं लगातार, उनको पता है कि मैं स्ट्रेटजी ऐसे नहीं लाता कि मैंने कह दिया कि पीपीटी बना के पीपीटी लगा दी। मैं खुद से सारी चीजों को सोच समझ के ही आपके सामने लेकर के आता हूँ। 30 दिन में से तुमने 3 दिन भी खराब कर लिया, तुम्हारा मोटिवेशन जमीन पे आ जाएगा, तुम नहीं निकलने वाले हो, सिलेक्शन नहीं होने वाला। नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एसएससी जीडी में आखिरी के 30 दिन आपके सामने बचे, करेक्ट 30 दिन। अब इन 30 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि जो हमने साल भर मेहनत करी है, आखिरी के 30 दिन में हम और थोड़ा सा डूब जाएं तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर हमने पूरी साल की मेहनत आखिरी के 30 दिन में सही से काम नहीं किया तो पूरी साल की मेहनत बर्बाद भी हो सकती है। आज हम इसी आखिरी के 30 दिन में हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जनरली जो बच्चे मेरे को देखते हैं लगातार, उनको पता है कि मैं स्ट्रेटजी ऐसे नहीं लाता कि मैंने कह दिया कि पीपीटी बना के पीपीटी लगा दी। मैं खुद से सारी चीजों को सोच समझ के ही आपके सामने लेकर के आता हूं, और मेरी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपको फायदा होगा। देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं एक एक चीज को कैसे अलाइन करता हूं, एक एक दिन की कैसे इंपॉर्टेंस है आखिरी 30 दिनों में, कि हम एसएससी जीडी के एग्जाम को किसी भी हालत में क्रैक कर जाए। और इस बार बाकी एसएससी जीडी से एग्जाम थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है उस पर भी बात करेंगे। इस बार आपको शायद पिछले एसएससी की जीडी के जितने भी एग्जाम हुए उनसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्यों है, अभी इन सारी चीजों पे बात करते हैं। अपने पास अब से करेक्ट 30 दिन का समय रह गया। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, कोई स्टार्टिंग से कैसी मेहनत करता आ रहा है वो एक तरफ है, लेकिन जो आखिरी के कुछ दिन होते हैं उसमें आपने किस लेवल की मेहनत करी है वो बहुत ही ज्यादा निर्णायक दिन होते हैं। और वही दिन है आखिरी के 30 दिन। ये जो वीडियो है, मैं पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। सबसे पहली बात, आप एक चीज देख लो, ये वीडियो सिर्फ वो लोग देखना, ओनली फॉर रेडी टू सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म प्लेजर, जिन्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर को सेक्रीफाइस करने का दम रखते हैं। भैया मुझे रील देखना अच्छा लगता है, मैं उसे त्याग सकता हूं। दुनिया में एक चीज समझ लेना, जिसको जो चीज चाहिए वो उसको मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे जितना त्याग करना पड़ेगा उसके लिए हर कोई तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है सेक्रीफाइस। क्या आप अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो ऐसी नहीं है कि आपको 2 घंटे पढ़ के आप 30 दिन में सिलेक्शन ले सकते हो। नहीं, मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा। नो स्क्रॉलिंग, नो शॉर्ट वीडियोस। आप आकर के रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट्स देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है और आप सोच रहे हो कि ये करते हुए आखिरी के 30 दिन में भी ये करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। नहीं बनने वाला है। नो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल कट हो जाना है। आखिरी के 30 दिन कोई सोशल मीडिया आपको नहीं चलाना है। शॉर्ट वीडियोस वाली, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस, इनसे तो आपको कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर वो काम करना है लास्ट के 30 दिनों में जो आपको एसएससी जीडी की तरफ ले जाए, और हर वो काम छोड़ देना जो उससे आपको दूर ले जाए। 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो 30 दिन, मत देखना ये वीडियो। मैंने पहले ही बता दी किस को ये वीडियो नहीं देखनी है। क्लियर है? जो ये फॉलो कर सकता है सिर्फ वही वीडियो देखना। अब मैं आगे की बात करता हूं। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी का 2026 में होने वाला एग्जाम। ध्यान से सुनना। अगर मैं 2024 की बात करूं, ये हाथ से लिखे हुए हैं, मैं बैठ के तैयार करता हूं आपके लिए स्ट्रेटेजी, आप कैसे बेहतर स्कोर कर पाओगे। 2024 में मैंने देखा कि 46,616 वैकेंसी थी। 2025 में आप जानते हो 50,000 से ज्यादा वैकेंसी थी। लेकिन जिस समय आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, आपके हिस्से में आई है 25,487 वैकेंसी। क्या आप यहीं से डिमोटिवेट हो गए? यहां डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, यहां आपको मोटिवेट होने की जरूरत है। कारण बताता हूं क्यों। वैकेंसी कम है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, हाँ ज्यादा जाएगी, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जो समस्या आपके लिए वो हर किसी के लिए है। ठीक है, वैकेंसी कम आपके लिए नहीं है, सबके लिए ही है। ठीक है, सबको ही फिर ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अब जो है वो आपके सामने है। क्या बढ़ सकती है वैकेंसी? तो मैं कहूंगा हाँ, बढ़ तो सकती है, लेकिन संभावना आखिर में जाकर के है। फिलहाल हम इसी को कंसीडर करते हुए चलेंगे। हमारे सामने 25,487 वैकेंसी है। ये फनी वीडियो नहीं है भैया, और जो मौज लेने आए हैं, जो फालतू की करने आए ना, उनके लिए नहीं है। मत देखा करो वीडियो। सिर्फ जो मैं सीरियस वीडियो बना रहा हूं उनको रियल एस्पिरेंट्स के लिए बनाता हूं, सिर्फ वही देखेंगे।
25,487 वैकेंसी में 100% सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा अगर तुम फॉलो कर ले तो। मैं दिलवाने वाला कोई नहीं होता, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, बस इसको फॉलो करना, ठीक है। हाई कंपटीशन रहेगा, हाई कट ऑफ रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। वैकेंसी बढ़ेंगी वो बात की बात है, हम इसी को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। आपने पीछे वाले एग्जाम देख लिया 2026 में, देख लिया कि भाई यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 80 होंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। क्या टाइम बहुत कम है? नहीं, टाइम 80 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। 1/8 मतलब 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अगर मेरे को नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी है कि बिल्कुल भी तगड़ी नहीं है, अगर ऐसा लगे कि तुक्का मारने की जरूरत पड़ रही है, बेधड़क होकर तुक्का मार देना। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती, ठीक है। अब आगे समझो तुम। लेकिन जैसा कंपटीशन है भाई, इनसे ये उसके लिए जिसको लग रहा है कि यार नहीं कुछ नहीं हो पा रहा, कट ऑफ के किनारे पे पहुंचना, तब आप तुक्का उक्काबाजी करना, वरना कंपटीशन इस बार ज्यादा रहने वाला है। जितने सटीक रहोगे उतने ही सिलेक्शन के करीब रहोगे। 70 क्वेश्चन करेक्ट करने का टारगेट बना के रखना। कारण है टोटल क्वेश्चन 80 है, मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ 70 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बना के रखना। 140 मार्क्स, 135 मार्क्स तो आपको लेके आने हैं किसी भी हालत में। हालांकि कट ऑफ जो होती है वो स्टेट वाइज लगती है, यूपी की कट ऑफ, हरियाणा की कट ऑफ, ये कुछ ऐसी स्टेट है जिनकी कट ऑफ जनरली हाई रहती है। अगर यहाँ के हो तुम तो भाई थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान अच्छे से दे लेना। तरीका क्या है, आखिरी के 30 दिन में से तुमने 3 दिन भी खराब कर लिए, तुम्हारा मोटिवेशन जमीन पे आ जाएगा, तुम नहीं निकलने वाले हो, सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए एक एक दिन को अभी से पकड़ के चलना आगे की तरफ। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं इसलिए लिखने लग रहा हूँ यहाँ पे, रनिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। आप कहोगे भैया 30 दिन बच रहे हैं, आप उसमें भी कह रहे हो कि रनिंग करो। मैं जो कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सुबह जाकर के 30 मिनट वर्कआउट कर लेना जरूर। इसके फायदे बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जो एसएससी जीडी में रनिंग होती है वो 5 किलोमीटर की होती है। 5 किलोमीटर का स्प्रिंट नहीं होता, ये 5 किलोमीटर लॉन्ग रन है। लॉन्ग रनिंग के लिए हमेशा स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, और स्टेमिना 2 दिन में नहीं बनता, इसके लिए समय लगता है। एक तो ये चीज है, अभी से ट्राई करो। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे जिनको लगता था होगा नहीं होगा, बट उनका नाम आ जाता है और जाकर के फिजिकल में आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी, तैयारी स्टार्टिंग से नहीं थी। तो इसको हल्के में मत लेना। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, रनिंग अगर तुम 30 मिनट सुबह करके आ जाओगे तो ऐसा मान के चलना पूरा दिन तुम्हारा लगभग स्ट्रेस फ्री जाने वाला है। तुम जितनी पढ़ाई 5 घंटे में कर रहे थे ना, 5 घंटे की पढ़ाई तुम शायद 3 घंटे में कर लोगे। 6 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में कर लोगे। इतनी फिजिकल एक्टिविटी का फायदा हमारी मेंटल हेल्थ पर भी होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये काम समझ लिया आपने। अब आते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज मेरे को क्या एनालाइज किया मैंने, वो बता देता हूँ। जब एडिक्यूटी आई तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे पैटर्न चेंज होगा, वैसे पैटर्न चेंज होगा। अभी तो ये भी हलचल चल रही है कि टीसीएस कराएगा, एडिक्यूटी कराएगा। अच्छी बात पता है क्या है, जब एडिक्यूटी भी आया और हमने दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम एनालाइज किया, भाई साहब कोई चेंज नहीं है, लगभग वही पैटर्न फॉलो होता आ रहा है। कोई बोले कि ऐसा बदल गया वैसा बदल गया। मैंने मैथ्स देखा, मुझे 19 से 20 का फर्क नहीं लगा। मैंने रीजनिंग देखा, मुझे कोई फर्क नहीं लगा। किसी चीज में कोई फर्क नहीं है भाई, वो जैसी चीजें पहले आती थी अब भी वैसी आ रही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को भी ऐसे मत बोलना कि प्रीवियस ईयर मत करो। 100% प्रीवियस ईयर पे आप रिलाई कर सकते हो। और मैंने क्या देखा, एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं, जीके की, तो सबसे ज्यादा जो पूछने की उम्मीद है ना, वही जो टिपिकल पूछा जाता है, जैसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया, ऐसे स्टैटिक जीके आएगा और आपका करंट अफेयर। इन दोनों चीजों पे आप जोर दे के रखना अच्छे से। स्टैटिक में फैक्ट आते हैं, जितने फैक्ट रट सको रटो। मैं हमेशा, क्योंकि मैंने एक बार जीके की सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, वो है ल्यूसेंट, मैं उसको बोलता हूँ। उसके बाद मार्केट में और भी किताबें आ गई हैं। जो आपके पास किताब है वहाँ पे बॉक्सेस बने होंगे, जो फैक्ट है उन्हें जरूर रट लेना। स्टैटिक जीके वही है, ठीक है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये जो चीजें हैं इनमें से जितने फैक्ट हैं आपको बस फैक्ट याद होने चाहिए। बहुत ज्यादा गहराई में कोई नहीं जाएगा, रिवीजन का टाइम चल रहा है। जितने आपके पास नोट्स बने हुए हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज है, वहीं से आपको तैयार करना है। ये जो सारा मटेरियल मैं बता रहा हूँ, नया कुछ नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, सब आपको A to Z रिवीजन करना है। इस चीज का तुम ध्यान रखना। ये बात हो गई इसकी। अगर मैं हिंदी की बात करूं, देखो हिंदी हो गया, मैथ हो गया, और भाई रीजनिंग हो गया। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये 60 में से तुम कोशिश करना 55 प्लस चले जाओगे। बहुत प्यार से, बहुत दम नहीं लगाना पड़ेगा, मेरा विश्वास मानना। अगर तुम इसमें 55 प्लस चले जाते हो तो 70 पहुंचना फिर मुश्किल काम नहीं होगा तुम्हारा। और 70 वो नंबर है कि तुम जो चाहोगे वो पोस्ट मिल जाएगी तुम्हें। 70 क्वेश्चन सही करने पे ध्यान रखना। इस पे तुम्हें 55 प्लस रहना ही पड़ेगा, इससे नीचे बात बनेगी भी नहीं।
ये ध्यान रखना तुम। और 60 में से 60 बहुत बच्चे लाएंगे, एक आदमी लाएगा, मैं भी तुम्हें बता दे रहा हूँ। फुल आते हैं हिंदी में, फुल आते हैं मैथ में, फुल आते हैं बच्चों के रीजनिंग में। ये आपको ध्यान रखना, ये तीनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक आध नंबर, 2-4 नंबर यहाँ कटेंगे और यहाँ तो कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। हिंदी में नंबर लाने बिल्कुल आसान है, क्यों? वोकेबलरी, शब्दावली से सवाल आते हैं, ग्रामर से बहुत कम सवाल आते हैं, ना के बराबर। तुम्हें हमेशा शब्दावली वाली चीजों पे ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, जितने भी इस टाइप के हैं शब्दावली, वो आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। रिवाइज करना, कब करना है, कैसे करना, वो भी बताऊंगा, बट आपको ये याद होनी चाहिए। मैथ्स की मैं बात करता हूँ। एडवांस मैथ का एक चैप्टर है मेंसुरेशन, ये जरूर आएगा पेपर में, आएगा बिल्कुल बेसिक आएगा, कुछ भी आपसे ऐसा नहीं पूछेगा जो आपको ना पता हो। बस ध्यान रखना, जितनी भी चीजें, सिलेंडर हो गया, ठीक है, सबके फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन है, कौन का आपको वॉल्यूम याद है कि नहीं, ठीक है, उसका सरफेस, कर्व सरफेस एरिया याद है कि नहीं, इन सब चीजों को मेक श्योर करके रखना। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा मेंसुरेशन का, कुछ भी टफ नहीं आएगा। और अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो लिखे हुए हैं चैप्टर जिन्हें आपको छोड़ना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, और परसेंटेज एंड रेशो, मेक श्योर करके रहना। ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ये आपके एकदम मजबूत होने चाहिए, इसका तुम ध्यान रखना, ठीक है। अभी और भी मैं मैथ पे बात करूंगा, रीजनिंग की बात करता हूँ। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बहुत जोर देने की जरूरत बच्चे को पड़ती नहीं है, जनरली सारे क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ ओनली PYQ ही रट लेते हो, रट क्या लेते हो, सॉरी, कर लेते हो, प्रैक्टिस करनी है सिर्फ PYQ चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर इनफ है, उससे ही तुम्हारी बात बन जाएगी। और साथ में आपको मॉक्स लगाने, या मैं कहूँ प्रैक्टिस सेट लगाने। बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्हें सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा लगा के रीजनिंग खत्म कर दी और रीजनिंग में से फुल मार दिए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक्स और प्रैक्टिस सेट में ही रीजनिंग तो वैसे उड़ जाएगी। आपको अगर लगता है कि यार ये वाला चैप्टर मेरे नंबर बार बार कटवा रहा है, उस चैप्टर को जाओ यूट्यूब पे डालो, अच्छा टीचर पकड़ो, खींच दो मीटर, बस। ऐसे स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है। जो नहीं आ रहा, मो का एनालाइज किया कि यार ये मेरा कमजोर है, यूट्यूब पे गए, डाला चैप्टर, पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस स्पेसिफिक वो चीज पढ़नी है जो तुम्हारे नंबर कटवा रही है। अगर तुम चाहते हो कौन से चैप्टर हैं जो तुम्हें नहीं छोड़ने चाहिए, मेरे को जो लगता है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन और एनालॉजी हो गया, और सिलोजिज्म हो गया। इन चैप्टरों को तो कम से कम घोट के पी जाना। ये मैं वो एनालाइज करके रख रहा हूँ तुम्हारे सामने चीजें जहां से क्वेश्चन रिपीट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ये आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज चीजें बता दी, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं मैथ्स में, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स में से 20 नंबर मैं सिक्योर करा सकता हूं। कैसे, वो समझना। सबसे पहले 20 में से 20 नंबर लाने के लिए कुछ खास चैप्टर तो है ही, लेकिन अगर 20 में से सच में 20 लाने हैं तो आपको जितनी भी सिलेबस है मैथ का वो कंप्लीट उस पर पकड़ बनानी है। और अब तक जो आखिरी के 30 दिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पीछे हो दोस्तों, अब वो टाइम है जहां आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए यूट्यूब पे टॉप 10 प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊंगा यूट्यूब पे। कितनी तारीख से? 26 जनवरी, रिपब्लिक डे की शाम से ही हम इसको शुरू कर देंगे। 8 बजे आपको ये मिलेगा प्रैक्टिस सेट ऑफ SSC GD। ध्यान रखना, मेरे कहने से 10 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ सॉल्व कर लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे साथ सॉल्व करने के लिए? इन प्रैक्टिस सेट में मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको थोड़े कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चलूं, जहां जहां कॉन्सेप्ट की नीड होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसको इस निंजा टेक्निक से उड़ा करके आना। ठीक है, सवाल तो आप खुद भी कर रहे होगे, बट बहुत से सवाल ऐसे देखोगे कि मैं आपको चुटकियों में करवा दूंगा। वो सॉल्व करने की जो अप्रोच है, जैसे मैं करूं वैसे आपको सीखनी है। ये मेरे साथ जब 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे वो आपको धीरे धीरे आ जाएगी। और इन 10 प्रैक्टिस सेट में लगभग सारे चैप्टर रिवाइज भी कराऊंगा मैं धीरे धीरे धीरे। जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें कॉन्सेप्ट नीडेड होगी तो एक दो चीज एक्स्ट्रा भी रिवाइज कराते हुए चलूंगा। ये 10 प्रैक्टिस सेट अपने आप में बहुत पावरफुल होंगे। इसके बाद जब ये हो जाएंगे और फिर मैं आपकी सजेशन लूंगा और कमेंट देखूंगा कि आपके जो भी चैप्टर्स वीक होंगे कि भाई ये चैप्टर है हमारे, ये हम पे नहीं आते, इनकी आप सेपरेट हमें पढ़ा दो, तो मैं यूट्यूब पे खुद बोल रहा हूँ आकर के, तो मैं एग्जाम से पहले वो चैप्टर फुल पढ़ाऊंगा SSC GD के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आकर के बोल दो जी मेरे तो 10 चैप्टर नहीं आते, घंटा कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में आपका कोई एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर अगर आपके कमजोर है मैं आकर के कराऊंगा SSC GD के अकॉर्डिंग, दिल में उतार के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये मैं आपसे 10 प्रैक्टिस सेट के बाद पूछूंगा आपको क्या चाहिए, ठीक है। और आपको समझ भी आ जाएगा प्रैक्टिस सेट में बार बार कोई एक चैप्टर होगा जो आपको बार बार नंबर कटवा रहा होगा। अब फिर बात करते हैं ऐसे बच्चे जिन्हें 20 में से 20 लाने हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे आएंगे।
और अगर तुम कहते हो कि यार जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, यार ये चैप्टर मेरा नंबर कट रहा है, इसमें क्या करूं, तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपल सा, आपके लिए मैथ्स के लिए जीडी स्पेशल का एक रिकॉर्डेड बैच पड़ा हुआ है। अब आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखना है, ठीक है, ये चैप्टर मुझे घोल के पीना है और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप क्या करोगे, इतना सिंपल सा 299 का ये बैच है। हर किसी के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जिसको लगता है कि नहीं यार मेरे को 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बार बार अटक रहे हैं, तो भाई बैच ले लो, जाकर के उस चैप्टर की वीडियोस कंप्लीट कर लो। बहुत क्रिस्पी पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, आपको 50-50 वीडियो, ऐसा नहीं, इतना पढ़ा रखा है कि जिससे बाहर जाएगा नहीं और फालतू का पढ़ाया हुआ नहीं है। उतना पढ़ो, नीचे आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, दबा के 2 बार प्रैक्टिस मार दो पूरी शीट की, बस वीडियो देखी, शीट की प्रैक्टिस, चैप्टर का जो भी चैप्टर देखोगे उसका नंबर नहीं कटेगा पेपर में जाकर के, ये इंश्योर कर लेना तुम इस बैच से, ठीक है। जीडी के अकॉर्डिंग है, उतने ही चैप्टर मिलेंगे जो जीडी में आते हैं। क्लियर है भाई, ये रहा। उसके लिए जिसको ऐसे कंप्लीट करना है वो कर सकता है, अभी 1 महीना है, खींच सकते हो मीटर। टाइम टेबल बना रहा हूं, 5:30 बजे से लेकर के रात के 10:30 बजे तक 7 घंटे की नींद आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। 10:30 बजे सो जाना और 5:30 बजे उठ जाना, आराम से 7 घंटे की नींद लो, नींद बड़ी जरूरी है। कोई कुछ भी बोले कि नींद मत त्याग दो, ये त्याग दो, घंटा कुछ नहीं होता, जाकर के हालत खराब हो जाएगी पेपर तक। नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है, तभी दिमाग अच्छे से काम करता है। अब आगे समझना ध्यान से चीजों को मैं जो बताऊं। टाइम टेबल कैसा रहेगा, 5:30 बजे उठो, ठीक है, और 6 बजे कम से कम आप रनिंग के लिए निकल जाओ, और आराम से 7:30 बजे तक ग्राउंड पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह उठते ही तुम भागने नहीं लग जाओगे। मैं आपको 7:30 बजे तक, 5:30 से 7:30 तक का टाइम देता हूँ, रनिंग भी कर लो, फ्रेश फ्रेश हो, सब काम करो। सुबह को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया करो, मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर रात को सो के जब सुबह उठते हो तो एक लिमिटेड एनर्जी होती है हर इंसान के पास, अब हर इंसान के हाथ में होता है उस लिमिटेड एनर्जी को वो कैसे यूज कर रहा है। सूरज ढलने तक, रात को सोने तक, और सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक लिमिटेड एनर्जी है इंसान के हाथ में। अब शाम तक तुम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कोई तो सड़क पे लड़के ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है, कोई लड़कियों के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है, कोई फालतू के स्ट्रेस में एनर्जी वेस्ट कर देता है। उस एनर्जी का ही खेल है, कोई यहाँ पहुंचता है लाइफ में, कोई यहाँ पहुंचता है। तो जो सुबह से लेकर शाम तक आपको लिमिटेड एनर्जी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, और वो सही इस्तेमाल सबसे पहले मॉर्निंग को सुधारने से होता है। अर्ली मॉर्निंग उठे, ब्रश ब्रश किया, फ्रेश हुए, बाहर निकले, ग्राउंड पे गए, 30 मिनट रनिंग करी, आराम से करी, कोई जल्दबाजी नहीं, घर आ गए, रिफ्रेश हो गया माइंड, अपनी टेल चेयर पे बैठ के करेक्ट 8 बजे, इतना काम करो। 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे आपको मॉर्निंग वाले 4 सेटों में मैंने पूरा टाइम टेबल को रखा हुआ है। मॉर्निंग 8 से 11 3 घंटे, सुबह के टाइम सबसे ज्यादा हमारे न्यूरॉन्स इस हिसाब के ज्यादा एक्टिव होते हैं जब हम लर्निंग फेज ज्यादा सीखने वाली चीजों को या याद रखने वाली चीजों को हम अच्छे से याद रख पाते हैं। इसलिए मैं जनरल नॉलेज और हिंदी पढ़ना क्या है वो पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। सुबह के टाइम 8 से 11, ऐसा नहीं कि टिपिकल जो मैंने बनाया वही फॉलो करो, इसको आप इंटरचेंज अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई कोई लोग अलग ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, कुछ मैथ ज्यादा करना चाहेंगे शुरुआत में, वैसे कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो याद करने वाले सब्जेक्ट है वो आपको मॉर्निंग में करने चाहिए। इसके बाद नून में, जब दोपहर हो, 12 से 3 का आप एक शेड्यूल लगा, बीच में मैंने देखो 1 घंटा ऑफ दे दिया, 11 पे यहाँ खत्म हुआ था, 12 से यहाँ शुरू करा, 1 घंटा लंच करो, थोड़ा रिफ्रेश भी रहो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन की अस्तेसी मार देनी, पढ़ना है लेकिन पूरे दिन। मैथ्स और रीजनिंग आप दोपहर वाले स्लॉट में करना, 12 से 3, 3 घंटे आराम से, 3 घंटे डेली, 3 घंटे 30 दिन प्रैक्टिस करो, धुआंधार सवाल करो, सब कुछ करो, हो जाएगा बड़े आराम से। इवनिंग का 2 घंटे का स्लॉट है, ये किस लिए, इवनिंग में आप चाहोगे ना चाहोगे थोड़ा सा डिप आता है, डिप आता है ना, आलस आता है, बाहर घूमने का मन करता है, घर से निकलने का मन करता है, इसीलिए उस टाइम पे मैं सबसे खतरनाक काम मोक लगाने के लिए कह रहा हूँ। सबसे खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ, मोक एक ऐसी चीज है जहां तुम सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाओगे तुरंत, तो आपका वो डलनेस खत्म हो जाएगी, तुम एक्टिवली मोक दे देना, ठीक है। मोक देने के बाद आप 1 घंटा मोक दिया, उसके बाद 15-20 मिनट रुक के तुरंत एनालाइज करना, ज्यादा देर रुकना मत, मोक के बाद एनालिसिस के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ये कैसे गलत हुआ था ये बाद में तुम समझ ही नहीं पाते। मोक के बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितनी भी गलतियां हुई हैं एनालिसिस में, उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन का शेड्यूल बनाओगे अगले दिन के लिए भी, और रिवाइज कर, कुछ चीजें होंगी जो क्विक रिवीजन करनी है कि हाँ यार ये गलत है,
चोल वंश का संस्थापक ही भूल गया मैं, तो उसको तुरंत रिवाइज कर लेना है। कोई बड़ी चीज भूल गया, कोई बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए नेक्स्ट डे के लिए टारगेट बना लेना कि भाई ये मैथ का टॉपिक है तो अगले दिन मैं ये मैथ पढ़ूंगा ये वाला, और अगर ये जीके का या हिंदी का टॉपिक है तो वो पढ़ूंगा, ठीक है। और जो दिन में पढ़ा है कोशिश करो रात को हल्का फुल्का उसको रिवाइज करके ही सोना। एक बार फिर बताता हूँ, सुबह की मॉर्निंग और रात का सोना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी रात को फोन चला के या फालतू की वीडियोस देख के कभी मत सोना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत टॉप सीक्रेट है। अपनी मॉर्निंग सुधार लो, मॉर्निंग को सजाओ बचाओ, और अपनी रात को सोने वाले टाइम को सजाओ और बचाओ। बस ये दो चीज अगर तुमने काबू में कर ली, विश्वास मानना बीच का पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, जो सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम, मैंने बता दिया उठने का टाइम क्या करना है, सोते टाइम कैसे सोना भी इसको फिर बता देता हूँ। 1 घंटे पहले कम से कम फोन साइड कर देना। सो तो किताब के साथ सोना कि हाँ पढ़ते पढ़ते भी सो जाओ चलेगा, बट कोई फालतू की वीडियो नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवनेस के साथ सोना। मैं आपको एक चीज जरूर बता दे रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ जाती है सोने से जिस थॉट के साथ आप सोते हो। अगर आप पॉजिटिवनेस के साथ सोए हो ना तो सुबह को आप बहुत पॉजिटिव उठने वाले हो, ये आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आप कभी भी नेगेटिविटी के साथ सोए हो रात को तो सुबह आप 100% डबल नेगेटिविटी के साथ उठोगे, कभी भी एनालाइज कर लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रात को सोते हुए बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि आप क्या सोच रहे हो क्या देख रहे हो, ठीक है। और सुबह उठकर कैसे सुबह को आपको संभालना ये भी मैंने बता दिया, इन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो रात को नेक्स्ट डे के टारगेट बनाने, एक पेज लेना, टारगेट पेज मैंने आपको कई बार बोला, वहां अपने टारगेट्स लिखने कि ये मुझे करना है। कल जिस जिसका सैल्यूट जहां पे है उस स्लॉट में जाकर के वो चीज आप कर दोगे। कैलकुलेशन सीट के बारे में मैंने हमेशा जिक्र करता आया हूँ, 1 से लेके 30 तक टेबल, ठीक है। ट्रिपलेट्स, स्क्वायर 50 तक और क्यूब 30 तक, ये आप हमेशा याद रखो, एक सीट पे लिख के रखो। 15 से 20 मिनट उसको रिवीजन का जरूर देना। और मैं तो ये कह रहा हूँ इसे ही रिवाइज करते हुए सोना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बात आ गई समझ में? ऐसे आपका टाइम टेबल रहेगा। लेकिन टाइम टेबल सब फॉलो करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर कोई कंसिस्टेंटली कर नहीं पाता। अगर तुमने किसी तरीके से अपने आप को 30 दिन में से 27 दिन भी इसको फॉलो कर लिया, ठीक है, 1-2 दिन तो सबके खराब होते हैं, गिल्ट में मत जाना, 100% आप सिलेक्शन के पास हो, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा, भरोसा रख के फॉलो करना पड़ेगा, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा दोस्तों को। अब कुछ मैं प्रो टिप्स देने जा रहा हूं। ये जो टिप्स है ये पर्सनली दिल से देने वाली टिप्स है, उनको सुन लेना। इसमें एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने लिखी है। नो डिस्ट्रैक्शन, रील्स, शॉर्ट्स और सुंदर कन्या, ये तो साला 100% डैमेज देती है, 100% डैमेज देती है सुंदर कन्या। अगर आपका पुराना कुछ सिस्टम चलता हुआ आ रहा है कोई इशू नहीं है, नया सिस्टम चलाने की कोशिश मत कर लेना इन 30 दिनों में, वरना 30 दिन रेत की तरह तुम्हारी जिंदगी से फिसल के किसी और के हाथ में चले जाएंगे। ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ एक शब्द, कोई सुंदर कन्या से दूर रहना। पुरानी भी है तो उससे भी कह देना भैया 30 दिन का ब्रेक है उसके बाद बात करेंगे। मुझे पता है इसमें आपको 14 तारीख भी मिलेगी, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। उस वैलेंटाइन डे वाले दिन कहना हैप्पी वैलेंटाइन डे, एसएससी में घुस जाओ। पहले एसएससी जीडी, पहले होगा एग्जाम क्लियर, उसके बाद तुम क्लियर होगी, ध्यान रखना। रील्स और शॉर्ट्स और सुंदर कन्या इससे दूर रहना किसी भी हालत में। 30 दिनों की बात है। सबके बुरे बन जाओ, से नो टू एवरीवन। तुम्हारा दोस्त नीचे खड़ा होकर कह रहा है चल मार्केट चल रहे हैं, तुम कह भाड़ में जा तू। एक पड़ोस की आंटी कह रही है बेटा मेरे को जरा रोड तक छोड़ के आ जाना, आंटी नमस्ते मैं आपको नहीं जानता। हर किसी से ना कहने की आदत डालो, आपने ठेका नहीं ले रखा है, छोटी छोटी चीजें आपका समय बर्बाद करती है। सबके बुरे बन जाओ 30 दिन के लिए। सुबह दौड़ो, पढ़ो, सो जाओ, रिपीट करो। रन, स्टडी, स्लीप, रिपीट, रन, स्टडी, स्लीप, रिपीट, रन, स्टडी, स्लीप, रिपीट। 30 दिन के लिए ये काम कर दो, बस करो तो सही यार, एक बार ये काम करो। इसके बाद ये यार ये इसका तो भाई गुरु अलग फैन हूं मैं, कंसिस्टेंसी जिसने जिसकी लाइफ में बना ली उसके लिए तो फिर रिजल्ट एक दिन जो आता है ना एसएससी जीडी का रिजल्ट, वो एक फॉर्मेलिटी है। रिजल्ट तो उसी दिन आ जाता है जिस दिन आप 30 दिन ये काम कर लेते हो, कंसिस्टेंटली आपने कर लिया, आप समझ लो रिजल्ट आपके सामने रखा हुआ है। जो आएगा वो पीडीएफ, वो तो वैसे ही है 2 MB की पीडीएफ खामा खा की, उसमें तो नाम लिख के ही आना है। नाम तो तुम्हारा उसी दिन लिख लिया था जिस दिन आपने 27 दिन इसको फॉलो कर लिया था। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दे रहा हूं, कुछ भी हो जाए, रील देखते हो तुम, कुछ भी देखते हो, गाने सुनते हो, तुम्हें देखनी नहीं है, बहुत फील आती है ये वो हनी सिंह, रियलिटी में वापस आ जाओ, औकात के अंदर वापसी आ जाओ और अपने घर के हालातों को पहचान लो। अपने घर के हालात मत भूलो, रियलिटी में जियो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे पिताजी
क्या करते हैं, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हारी माताजी तुम्हारे लिए कितने सपने सजाए हुए बैठी हैं। वो हर रात सोते समय कहती हैं कि मेरा बेटा वर्दी पहनेगा। मैं अपने जो बुआ है तुम्हारी, जो मौसी हैं, जो भी कोई है, जिन्होंने कभी तुम्हारी माताजी से उस तरीके से बात नहीं करी जिस तरीके से तुमसे बात करनी चाहिए थी, उन्हें जवाब भी देना है। बहुत सपने सजाए हुए होते हैं माताजी पिताजी ने। शर्म थोड़ा सा शर्म रखना अपने अंदर उनकी, कि हाँ बहुत नाजो से पाला है तुम्हें। ढक्कनों वाली हरकत मत करना। 30 दिन बचे हैं, ढंग से फॉलो कर लेना। अपनी औकात और अपने घर के हालात भूलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों तैयारी में आए थे, क्या सपने देखे थे, सब याद रखना। 30 दिन बचे हैं आखिरी, एक भी दिन बर्बाद मत करना। तरीके से पढ़ने बैठ जाना। कल की सुबह 5:30 बजे होगी। और यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देखी है तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हाँ, तुम वाकई में डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो। और डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो, 30 दिन फॉलो भी करोगे और अच्छे से फॉलो करोगे और सिलेक्शन भी लोगे। कमेंट में बात जरूर लिख के जाना कि हाँ 100% हम इसको फॉलो करेंगे भैया। और जिस दिन रिजल्ट आएंगे आपसे मिलने जरूर आएंगे। मिलने आना हो दूसरी बात है, फॉलो जरूर करना भाई। मेरे लिए मत करना, मैं कोई नहीं हूं। अपने माँ बाप की सारी चीज़ों को याद रखा करो एक एक दिन को। ये आखिरी वाली लाइन बहुत करीब से अपनी चीज़ों को देखते हुए लिखी है, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। जवाब उसी दिन मिलता है लोगों को जिस दिन तुम कुछ कर पाते हो। माँ बाप तुम्हारे उसी दिन चौड़ में घूमते हैं गली में जिस दिन तुम कुछ कर पाते हो। ध्यान रखना। बहुत बड़ी बात कम शब्दों में बोल के जा रहा हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्कार। कमेंट जरूर करना, फॉलो करोगे या नहीं। धन्यवाद।